जो भी हो रहा है बहुत ही गंदा हो रहा है। और एक ही लाइन बोलूँगी, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, क्योंकि पूरी क्लियर कट रिकॉर्डिंग एक रखी हुई थी इसलिए इस चक्कर में। बट मैं शायद अपनी पूरी लाइफ टाइम वो रिकॉर्डिंग कभी भी ऑनलाइन पब्लिश नहीं करूँगी, जस्ट व्यूज़ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व है। बच्चे मेरे कैसे गिरे पड़े हैं क्या, थोड़ा बहुत वो सब चीज़ें सब कुछ है। तो वो एक कहते हैं ना सोच, क्योंकि मुझे आज तक इतना अंदर से चुभता है यार, मैं ऐसी इंसान होने में रोना भी आता है कि शिवानी ये कहना चाहती थी कि अपने मम्मी पापा को मारो। हेलो डिवाइन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और शाम के 5 बज रहे हैं। जिया सो के उठी है तो उसकी आवाज़ आ रही। मैं डुगू का होमवर्क नहीं देखा था, वो देखने पड़ती थी यार, कहीं नहीं जा पाते। इसका होमवर्क है, इसे कल स्कूल जाना है और हमको घर में ही रहना है। पागल हो चुके हैं यार बहुत ज़्यादा। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, सब एक जैसा हो गया है। हूँ तो मैं आई अपना रूटीन वर्क करने, जो कि है चाय बनाने। और हम लोग 19 अगस्त को घर से आए थे, यानी कि मेरे घर से। उसके बाद से मतलब कहीं भी घूमने नहीं निकले यार। आज मेरे को ना अजीब सा फील हो रहा है। 19 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हो गए शॉपिंग पे निकले हैं। वो भी दिवाली अगर फेस्टिवल पड़ गया तो वो शॉपिंग, ठीक है। कहीं हम नहीं गए, ना बेड़ा घाट, ना बरगी, ना डुमना, कहीं नहीं गए यार आने के बाद से। और आज मेरे को इतना वो लग रहा था, दिन से मुझे लग रहा था ये लेके जाएंगे कहीं पे, और मुझे पता नहीं रोना आ रहा है मेरे को, पता है PMS हो रहा है। आई एम हैविंग सिम्पटम्स एंड मैं इस टाइम में बहुत अजीब सा फील करती हूँ कि मैं कभी भी हो सकती हूँ। मैं इस टाइम पे यार, ये जो मेरे से दिन होते हैं ना, वो दिन ऐसे रहते हैं कि मैं तो बस मेरे को बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत छोटी सी बात है, मैं पता नहीं इतने दिनों से नहीं फील हो रही थी अभी, क्योंकि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं मेरी बारिश आएगी यार सच में। कितनी चीनी डाल दिया मैंने इसमें, खाए यार ये लड़ाई हो जाती है आजकल, तो लग रहा है मेरे को हो रही फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा। इरिटेशन नहीं हो रही है आज, इरिटेशन नहीं, आज मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है सोच के। एक दिन मैंने रॉन्ग वर्ड यूज़ किया था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं इरिटेट हो रही थी बच्चों से उस टाइम पे। आज मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ अपनी कंडीशन पे। फिर सोच रही हूँ बैठ के, ये चीज़ मैं एक हफ्ते पहले भी सोच सकती थी, पर मेरे को गुस्सा आ रहा है यार। मेरे को लग रहा था लास्ट दिन से बोलेंगे चलो कहीं चल लेते, कब से लेके नहीं गया हूँ, कब से लेके नहीं गया। कहीं नहीं जाते हैं सब्ज़ी लेके आ जाते हैं डेली, और या फिर DMart गए थे राशन लेके आ गए। कहीं नहीं जाना, कुछ है ही नहीं, जाना ही नहीं है बस। क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ? पूरे टाइम घर में रहो। अरे तो बोल तो रहा था दिन में चलो। कब बोला? मन से ही बोलता है इंसान। यार हद है यार। तैयार होता है चलो पूछने में और चलने में बहुत अंतर होता है। अरे काम कर रहे थे तुम अपना, एडिटिंग कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अजीब सा हो रहा था, और मैंने जैसे कि आपको बताया, तो राजा ने बोला चलो यार कहीं तो चल लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग का बेसिकली या बन रहा था। राजा बहुत ही ऑफ मूड में मुझसे दिन में पूछ रहे थे चलोगी। फिर मेरे को समझ में आ गया कि कोई आपको अगर एक्चुअली में लेके जाना चाहता है तो वो कैसा होता है, जैसे कि अभी के हो शायद मूड देख के, और कोई आपको जी आप प्लीज़। तो डुग्गू कर रहा है बहुत नाटक, और उसे पता है उसके वही है यार, वही कपड़ा रद्दी कपड़े पहन के जाता है, हर जगह बेइज्जती कराता है वो कि इसके माँ बाप इसे कपड़े नहीं पहनाते। अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, वो नहीं पहनने हैं, वो घर की टी-शर्ट पहन के जाना है उसे। बिल्कुल नहीं मान रहा है यार। यही तमाशे होते हैं हमारे घर में, कपड़ों के पीछे डुग्गू बहुत करता है। बता, गंदे कपड़े पहन के जाएगा ये काला पहनना है तुम्हें। पता ठंड में यही दिक्कत है। अपना देखो उसने वो निक्कर निकाल, वो जो पैंट थी वो निकाल के फेंक दी उसी जोड़े की।
उतार दिए। दोनों उतार दिए। देखो कितनी अच्छा लग रहा है ना कितना। वाह वाह कर दो जी आप। जाते जाते पूरा घर में बता ही सकती है। मैं पता है अभी मैंने नहीं पहनी, मैंने ये पहना है। तो मेरा एक बूट जो है ना वो चूहे ने काट दिया यार, नया बूट। यहाँ पे कब चूहे ने एंट्री ली है पता नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पड़े हैं मेरे यहाँ पे, मेरे को देखना पड़ेगा। बोलो चीची है, पॉटी है, काऊ की चीची, काऊ की चीची है, काऊ प्रिया की पॉटी 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 पॉटी। कार धुलवाओ पॉटी पॉटी, हर जगह पॉटी पॉटी। फुल मस्ती चल रही है बच्चों की। हाँ फुल मस्ती चल रही है, जियो की फुल मस्ती चल रही है। क्यों? जियो की फ्रॉक पूरी तरह हो चुकी है। अरे 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 अरे, ये क्या है? आदम आदम आराम आदम आदम आदम। ये आ गया हमारा मंचूरियन सिलसिला। ये है बच्चों और शिवानी का डिनर। यहाँ पे आके परमानेंट है। क्यों मंचूरियन सिलसिला? ये हमारा वो है क्या? और मेरा आएगा अपना कुछ नॉनवेज। मैं शायद यही डिनर करती हूँ बाहर। हाँ मैंने और कोई डिनर नहीं किया सालों से। दिवाली के 1 या 2 दिन पहले था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज पूरा खाली पड़ा हुआ है। रात के बज रहे हैं, उस दिन 12 बजे भी बहुत जम के पूरा फुल था, और यहाँ पूरा खाली पड़ा हुआ है संडे के दिन। वाओ वाओ गिरना था। वाओ डांसी 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 डांसी। जिया क्या खा रही है? जिया अरे अरे अरे, इतना एक्साइटमेंट। मैं डुगू को देखो, इतना एक्साइटमेंट। डुगू क्या खा रहा है? क्या खा रहा है डुगू? इतनी एक्साइटमेंट। ओह माय गॉड, खाओ चलो। आगे दिखाओ, ईट योर फूड। आगे दिखाओ, ईट ईट ईट। खाओ। मेरा कहाँ है खाना? आ गया। हाँ चलो। तो फाइनली मेरा भी डिनर आ गया है। बटर नान एंड ये रही मेरी एक नॉनवेज डिश। इसका नाम है रारा। नो 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 नो, गरम है, गरम है, गरम गरमा गरम। नो खाओ, आप खाओ, चलो खाओ। हेलो, तो आज है दूसरा दिन और अभी बच्चों को खाना खिलाया है। हम लोगों ने खाना खाया है और अब जा रही हूँ मैं लाइव। और मैं सोच रही जाऊँ यार, बहुत टाइम हो गया। मैंने बोला था, और जो मैं बोलती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ, और जो मैं नहीं बोलती वो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ये हमारा पीछे ही खिड़की खुली हुई है, और यहाँ पहले अमरूद आया करते थे। 1-2 आए, ऐसे नहीं है। ये पेड़ फलता नहीं, मतलब हमारे घर में अमरूद का या पपीता या कोई भी पेड़ है वो फलता ही नहीं है। तो ये पेड़ जो है ये नहीं फला, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं फला है। पिछली बार 1-2 इसमें अमरूद दिख रहे थे, बस इस बार तो है ही नहीं। तो ना यहाँ पे छिपकली घुस गई थी कमरे में, और मच्छर काफ़ी हो रहे थे। तो मेरे को लगा दिन में ना खिड़की खोल देते तो थोड़ा सा वेंटिलेशन भी हो जाएगा, और साथ में जो मच्छर हैं, छिपकली हैं, उन्हें जाने के लिए रास्ता ही मिल जाएगा। पर मुझे पता नहीं वो लोग गए या नहीं गए। बट अभी फ़िलहाल मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि फिर शाम होने लगेगी और अगर मैं भूल गई ना तो यहाँ पे इतने मच्छर हो जाएंगे कि पूछिए मत। इस टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये मैं बंद कर रही हूँ यार। मैं ना अभी जैसे खाई खाई हो रही है नीचे यार, नीचे का घर ही बंद पड़ा है। और मैं कोशिश भी करती हूँ साफ़ करने की, पर मेरे पास चाबी नहीं है। जिया इतनी जिद्दी हो गई है यार। क्यों? मैंने इतना जिद्दी बच्चा नहीं देखा यार, बहुत जिद्दी हो गई है यार। माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लो, कुछ कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आके बैठी हूँ लाइव ख़त्म करके रूम में। मैंने एक सब्ज़ी बना दी है रात के लिए, आटा गूंद के रख दिया है, और देखूँगी कुछ बनाना होगा तो।
अभी मैं लाइव से वापस आई और लाइव मेरी पब्लिश ही नहीं हो रही है यार, पता नहीं नेट क्या इशू कर रहा है, वीडियो ब्लर हो रही थी, डिसकनेक्ट कनेक्ट, लाइट चली गई, इतने सारे इश्यूज हो गए। और उसमें आ रहा था कुछ ब्लॉगर के बारे में, जो एक रीसेंट कंट्रोवर्सी, और फिर मैंने जाके देखा कुछ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है बहुत ही गंदा हो रहा है। और एक ही लाइन बोलूँगी, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, क्योंकि हमेशा याद रखना ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। एक पक्ष को ब्लेम करना इज़ रॉन्ग। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पूरा ट्रस्ट पे होता है, अगर वो ट्रस्ट गया तो गया, उसके बाद वो ट्रस्ट शायद वो इंसान सुधर भी जाएगा ना, तो वो नहीं वो होगी, और फितरत बदलती भी नहीं है यार। और मैं बात करने बैठी ही थी तो अद्विक जी आ गए हैं। ये मैं थोड़ा सामान रख के आई, मजे मजे हैं, है ना मामा, ऐसी बनाए हैं। मैं सोच रही हूँ कि ना 2-3 पराठे बना लूँगा, मन करे पराठे भिंडी खाने का, और चाय बना लेती हूँ। खाना खाया था। ओके नहीं बेचारी भाई, तुम ओढ़ लो, चलो सो उठना से। कैमरा चार्जिंग पे लगाने आई हूँ, उसके बाद में थोड़ी देर में बल्कि खा लिया यार, आज पता नहीं भूख लगी। राजा ने बोला मेरे लिए बना दो, डुगू भी तैयार, जिया भी तैयार, मैंने बोला चल सबके लिए बना लेते हैं, खा लेते हैं, कोई नहीं डिनर है, इवनिंग स्नैक्स डिनर हो गया हमारा। तो मैंने आई थिंक तब बात शुरू करी थी और बात अधूरी रह गई थी। आज मैं बहुत टाइम बाद लाइव गई थी और वो क्वेश्चन कंटिन्यूटी में आ रहा था, जो कि मैंने आपको बताया कि यार कुछ कंट्रोवर्सी, ऑब्वियसली चीज़ें चलती रहती हैं यूट्यूब में, कभी किसकी। आजकल ऐसा रहता है कि बहुत चीप लेवल तक, उसे चीप ही बोलेंगे, मैंने जब देखा है सर, तो बहुत ही चीप लेवल तक चीज़ें हो जाती हैं और इंसान हमेशा एक पक्ष को ज़्यादा ब्लेम करता है, जो कि होती है फीमेल साइड। गलती दोनों साइड की है तो यार दोनों को ही ब्लेम करो ना, एक को क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि औरत को ज़्यादा जज किया जाता है, जो कि मैंने कुछ वीडियोस की उसमें देखा भी कि कोई भी यार ऐसा वो नहीं रहता कि आप एक अडल्ट हो, आप मैरिड हो। अगर शादी में 100 चीज़ चल सकती है, मेरा मानना ही है 100 चीज़ चल सकती है, बट ये चीज़ नहीं चल सकती। क्योंकि अगर आप खुद भी मैरिड हो ना, तो कुछ चीज़ें बहुत अटपटी लगती है ना, जैसे सेकंड वाइफ कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता आज तक। शायद क्या यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपना पति शेयर करे नहीं, कि सोचे भी ये वो था, अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो, शायद पैसे भी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, कपड़े शेयर कर सकते हो, पर हस्बैंड एक लॉयल्टी यार, एक ये वाला रिलेशन ऐसा होता है जिसमें शायद आप लॉयल्टी, शायद क्या है यार, मैं एज अ वाइफ बात कर रही हूँ कि, और मेरे से सब लोग रिलेट करेंगे, लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं है ना, तो शायद फिर आप कितना पैसा दे दो, कितना कमा लो, अगर वो शक आपके दिमाग में घूमता रहेगा ना, वो बहुत बुरा होता है। क्योंकि मेरा और राजा का रिलेशन ऐसा रहा है कि अभी कभी हम लोग बहुत स्टार्टिंग में शादी करी, हम लोगों ने फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल नहीं थे, बहुत छोटे थे, राजा ने बिज़नेस डाला, हर चीज़ आप सपोर्ट कर दोगे। एज अ वाइफ मैं भी जॉब करती थी, राजा अपना बिजनेस देखते थे, घर चला लेते थे हम लोग दोनों मिलके। बट डिसलॉयल होना, डिसऑनेस्ट होना, स्पेशली अगर कोई थर्ड पर्सन है, चाहे वो पति की लाइफ में हो या पत्नी की लाइफ में हो, ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता रही हूँ, मैं होती तो मेरे 2 बच्चे होते, 1 बच्चा होता, 3 बच्चा होता, नहीं बच्चा होता, मैं नहीं रह सकती थी। मैं अपना बता रही हूँ, सबके अपने अपने ओपिनियन है, कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग
वो कर लेते हैं। कुछ लोगों के हस्बैंड घुमा भी देते हैं कि यार ऐसा था, ऐसा हो गया मुझसे, जो भी है। नहीं मालूम कि किस किस लाइफ में क्या हुआ है, किस लेवल तक कोई रिलेशन गया है, क्योंकि सब लोग बहुत चीप लेवल तक बातें कर रहे हैं, विच इज़ लाइक बहुत ही अजीब लगता है ना कोई सब देखना। और मैं नहीं देखती हूँ, मेरे पास ज़्यादा आ गया, मेरे पास ये आ रहा था कि आपके MP से ऐसा कमेंट आया कि आपके MP से, आप लाइव में जाके देखोगे, वो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर पर उन्होंने ऐसे लिखा आपके MP से हैं, और ये वो MP UP इन सब चीज़ों का कुछ लेना देना ही नहीं है। जिसको लॉयल रहना है वो हर जगह लॉयल रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो इंसान बहकता ही रहेगा। वो आजकल ऐसा हो गया है कि इंसान बहुत जल्दी बहक जाता है। यार हमारी शादी में ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि मैंने आज तक राजा पे शक नहीं किया। मैंने एक प्रैंक किया था अपनी मदर इन लॉ के सामने, जिसमें राजा के लिए मैंने ये प्रैंक किया था कि राजा की गर्लफ्रेंड है यानी मुझे चीट कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ ने यकीन नहीं किया था, और आज की डेट में मुझे राजा के बारे में कोई कुछ बोलेगा भी तो मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। एक होता है ना अंधा ट्रस्ट, वो है, और वो है भी। हम लोगों के घर में ऐसा है कि राजा का फ़ोन रखा रहेगा, सब रखा रहेगा, मेरा भी कुछ लोग होते हैं ना जो हस्बैंड वाइफ भी पासपोर्ट लगा के रखते हैं, अगर लगा भी है मेरे फ़ोन में तो वो राजा को पता है। तो एक होता है यार, इस रिलेशन में लॉयल रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक अगर कभी मेरा भी ऐसा था कि शादी जब मेरी नई भी हुई थी, राजा नई भी थे, मेरा बस ये था कि मेरा हस्बैंड अगर नहीं कमा रहा कभी, या मेरे हस्बैंड में कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, या XYZ इन लॉज के साथ कुछ दिक्कत हो गई है, या कुछ भी है, अगर आपका पति लॉयल है आपसे या आपकी तरफ है, तो उसका फिर आप किसी भी उसमें साथ दो। और जहाँ एक बार भी कुछ भी ऐसा होता है ना, तो स्टैंड लो। सिंपल सी बात है, स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर नहीं हो आप। और ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती ना, खून खौलता है। पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको सपना आ जाता है कुछ ऐसा कि यार, मेरे को एक दो बार आया है कि राजा का जैसे अफेयर, या मैंने कोई दूसरा ऐसे किसी को देखा है जिसकी शक्ल मैं नहीं जानती पर मैंने देखा है। मैं उस दिन राजा से इतनी खुंदस खाती थी, मुझे राजा मुझसे बोलते थे क्या होगी, मैंने सपना देखा तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो। जबकि राजा वो लास्ट इंसान होंगे मेरी लाइफ में जो मेरे साथ किसी भी तरह से इस तरह की चीटिंग, जैसे हस्बैंड है वही कर सकते हैं, या किसी भी और तरह की चीटिंग कर सकते हैं। तो वही मैं देख रही थी यार, बहुत हड़कंप मचा हुआ है यार, बहुत हड़कंप मचा हुआ है। तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ही बोल रहे थे, आप लोग को लग रहा था कि बस कॉन्ट्रोवर्सी है बोलने आई, या मुझे पता ही नहीं थी। आप लोगों ने बोला, फिर मैंने जाके देखा, फिर मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही उबल गया। क्योंकि होता है ना कि डोंट प्रोटेक्ट योर हस्बैंड, प्लीज़ कभी अपने पति को इस चीज़ों के लिए मत गार्ड करो। क्योंकि अगर गलत एक इंसान यार किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर देता एकदम से, ऑब्वियसली दोनों साइड से बात होती है कि आप एक ही पक्ष को ब्लेम करें, गलत तो यार दोनों ही हैं। और MP UP तो मत ही बोलो, क्योंकि उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। और जिसको रहना है ना शादी में, अगर आप मुझे देख रहे हो, अगर डिसलॉयल्टी करोगे यार, कभी ना कभी आपका बांडा फूटेगा। ये होता है, कुछ रिलेशंस रहते हैं जो कि चल रहे हैं चुपचाप चल रहे हैं, चाहे हस्बैंड का चल रहा है या वाइफ का भी चल रहा हो, क्योंकि चलता है आजकल, कुछ भी चलता है। तो वो चीज़ें सामने आ जाती है, यू कैंट हाइड, कभी ना कभी आ जाएगी, आ ही जाएगी। तो वो सब चीज़ें बहुत तो आपकी शादी में वो डाल देती है, कहते हैं ना। और अगर आप साथ में फिर रह भी रहे हो ना कि चलो यार भूल जाते हैं उस चीज़ को, बट एक वो जो चीज़ हो गई है ना, वो कभी आप नहीं भुला पाओगे, कभी नहीं। और फिर वो इंसान शायद आपसे लॉयल रहने की कोशिश भी करेगा, बट आप अपने मन को कभी तसल्ली नहीं दे पाओगे। तो ये शेयरिंग और ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। स्पेशली दैट ये कि एक तो बहुत ही फेमस कपल है ना, सेकंड वाइफ, एंड एक और भी कोई कपल है जिनका मैंने कुछ सुना था, वो शायद दूसरा तीसरा उनका मैंने कुछ देखा, तीसरा भी पता नहीं है, मेरे को इतना ही पता। बट एज अ वाइफ मैं तो मार दूंगी राजा, मैं सच बता रही हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो खुद मर के खुद मार दूंगी, यही करूँगी मैं। नहीं, मेरे से होगा ही नहीं। या फिर मैं बोलूँगी जाओ तुम, बच्चे मेरे, सब कुछ मेरा, नहीं छोड़ूंगी बच्चों का हक भी मैं, तुम निकलो इस घर से। ये पर चीज़ें बर्दाश्त करने वाली नहीं होती यार। धीरे धीरे ऐसा सोच के खून खोलता है, ऐसा खून खोलता है यार, नहीं होता है यार। ये सब चीज़ें एक मैरिज में फाइनेंशियल क्राइसिस सर्वाइव कर सकते हो। पैसा आज नहीं है, कल आ जाएगा, मेहनत करोगे, हर चीज़ कम में गुजारा हो सकता है, बट इन सब चीज़ों में गुजारा नहीं हो सकता। एक इंसान जो अकेला है, वो इनकेस कुछ कर रहा है या कुछ हो गया उससे,
बट दूसरा इंसान तो मैरिड है ना यार, तो वही मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। या हो सकता है कुछ व्यूज़ के लिए कुछ लोग लिख रहे थे, व्यूज़ के लिए हो, इतना गंदा कोई अपने हस्बैंड के लिए, पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि व्यूज़ के लिए कितने हद तक गिरा जाता है, मैं नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि जैसे राजा का जो मम्मी और पापा का जो केस हुआ था, उसमें मैंने जो भी था बता दिया, क्योंकि हमेशा मुझे ब्लेम किया जाता था कि यार फिर त्यौहार आ गए, फिर से मुंह बना के बैठ गई। मैंने एज अ व्यूअर आप लोगों को उस चीज़ से को बताया। उस दिन उस वीडियो को मैंने डाला, उसके बाद मैंने कभी उस चीज़ को, जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है, बट मैंने वो रिकॉर्डिंग कभी भी पब्लिश नहीं करी, क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए थे। बट मुझे ये था कि कभी ऐसा हो कि राजा पे ब्लेम आ जाए कि राजा ने कुछ भी कर दिया, या कोई राजा को, यार अब एकदम हो सकता है ना राजा के ऊपर नाम लगा के पुलिस का कुछ भी हो सकता था ना। तो वो एज अ सेफ्टी पर्पस रखा था। हर चीज़ अगर कुछ रिकॉर्ड भी किया, वो ऑन पर्पस किया था रिकॉर्ड, कभी नहीं करते। मेरे तो आईफोन में तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती, कॉल रिकॉर्डिंग में या कुछ हो, बट कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। कई बार रिलेशन इस हद तक हो जाते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं यार, घर में बहुत सारे हो जाते हैं, इस हद तक हो जाता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने अपनों के साथ भी सेफ नहीं हो। तो वो चीज़ थी, स्टिल वो है, बट मैंने रखी हुई है कि कभी कोई फंसरे, मतलब कि बोले कि नहीं हमने नहीं किया था या कुछ नहीं किया था और हमारी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं था और हमने तो नाम ही, मतलब वो पूरी क्लियर कट रिकॉर्डिंग एक रखी हुई थी, इसलिए इस चक्कर में। बट मैं शायद नहीं पूरी लाइफ टाइम वो रिकॉर्डिंग कभी भी ऑनलाइन पब्लिश नहीं करूँगी, जस्ट व्यूज़ के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व है, वो हम लोगों का ऐसा मैटर है कि हाँ यार वो हुआ था, इन केस कभी ऐसा हो। क्योंकि यार बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली गई थी कि इस प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारी बातें होती है कि वो हम अपने दूसरे पक्ष के लिए करेंगे, बच्चों को थोड़ा बहुत, लाइक वो सेंटेंस आपको कितना छुपेगा यार, बच्चे मेरे हैं, अगले इंसान की कोई भी लायबिलिटी कुछ नहीं है और बच्चे मेरे कैसे गिरे पड़े हैं क्या, थोड़ा बहुत वो सब चीज़ें सब कुछ है। तो वो एक कहते हैं ना सोच थी, तो वो मेरे को करना पड़ा। और वो सब ऐसा था कि कुछ लोग ये थे कि यकीन नहीं कर रहे थे कि राजा ने कुछ नहीं किया होगा या राजा ने अपोज नहीं किया होगा। क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग भी हुई थी उस टाइम पे उन्हें राजा ने कहा था, शिवानी कह रही थी कि तुम्हें छुड़ाना तो चाहिए था, क्योंकि वो जिस ढंग से उन्हें चोट लगी थी। तो सेकंड पार्टी की तरफ से जवाब आया था, जो कि मुझे आज तक इतना अंदर से चुभता है यार, मैं ऐसी इंसान होने में रोना भी आता है कि शिवानी ये कहना चाहती थी कि अपने मम्मी पापा को मारो। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि आप अपने आप को सेव करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड इंसान को मारोगे, ठीक है। वो चीज़ फिर मेरे और हमेशा भी आपकी ससुराल में लड़ाई होती है तो मायके वालों को घसीटा जाता है, उन्हीं का सगा, उन्हीं का ये, जो कि राजा की जब से राजा आए हैं बर्थडे पे राजा को विश किया होगा। मेरी मम्मी पापा से कोई कांटेक्ट नहीं रहता कि राजा बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मेरा ही मेरी मम्मी से 15-20 दिन हो जाते हैं, मैं अपने घर की बातें तक नहीं बताती हूँ कि यार बताया है, कुछ बताया, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती रहती है। और मेरी मम्मी पापा का मेरे ससुराल वाले घर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ इंटरफेरेंस होता है ना वहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हैं। अगर कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हो जाता या होगा आने वाले टाइम में, जो मुझे नहीं मालूम है यार, हो भी सकता है, क्योंकि वो जिस पोजीशन में हम लोग अलग हुए या जिस पोजीशन में भी वो गए हैं वो बहुत ही अच्छी पोजीशन तो है नहीं, है ना। आने वाले 6-7 महीने या 1-1.5 महीने में बहुत कुछ घट सकता है। तो वो तब इंटरफेरेंस उनकी होगी जब बेटी और बच्चों पे बात आ जाएगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये हुआ था। तो बहुत सारी में होती है कि खुद की भाभी आएगी, होती ना, सेंटेंसेस निकलते हैं। और मैंने राजा को इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश करी कि तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, तो मेरे पास आपको चाहिए, मैं उनको जैसी लगती हूँ ऐसी मैं हूँ नहीं, या उनको कुछ भी लगता हो, और मेरी ऐसी सोच तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, बट अगर आपको कोई फैक्ट या किसी भी चीज़ से मार रहा है तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट करो। आपके 2 बच्चे, आपकी बीवी, आपको कहीं गलत जगह पे लग गया, लाइफ टाइम के लिए कुछ हो गया तो कौन है, तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट करते। वो ये देखना चाहते थे वो कितना वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें घर घर की कहानियाँ हैं, बट ये कहानी हस्बैंड वाइफ की बहुत ऐसी है कि मेरा तो एक ही पक्ष होता, अगर मैं होती, यार सब इंसान अलग होते हैं,
मैं नहीं माफ़ करती कभी राजा को, नहीं कभी नहीं। हर चीज़ चल जाएगी राजा की मेरे लिए, हर चीज़। मैं बोल रही हूँ गंदी से गंदी चीज़ चल जाए, चलो मान लिया, माफ़ कर दिया, बट ये नहीं चल सकता यार, ये पता नहीं बर्दाश्त नहीं होती है। एज अ वाइफ आपका खून खौल जाएगा जिस दिन शायद अपने पति का कोई मैसेज पढ़ लो ऐसा या कुछ पढ़ लो। मेरे ऊपर बीता नहीं है ना, बट मैं वो चीज़ बिताती, और सपना ही आता है ना मुझे, तो मेरा अगले दिन ना वैसा सा हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ कि मेरा पूरा 1-2 दिन बुरे जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ आप इस वीडियो को एंड, और हर चीज़ व्यूज़ के लिए तो नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ ना कुछ वाइफ को जेन्युइनली भी लगा है, दिखा है। और अपने घरों पे ध्यान दीजिए आप लोग भी, ज़्यादा मत करिए, पता चला आपका ही घर है ना डिस्टर्ब हो इस चक्करों में। अपने घरों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, बस यही बोलूँगी मैं। और मेरा कोई ओपिनियन नहीं है और इसके बाद कोई ओपिनियन आएगा भी नहीं। और अपनी लाइफ ही में इतना कुछ चल रहा है यार, क्या करना है ना। और हम लोग कौन सा कुछ बोलेंगे तो सुधर जाएगा या कुछ हो जाएगा या उनकी लाइफ कुछ बेटर हो जाएगी। इट्स ऑलवेज गुड, आप देख रहे हो, देखा, एंड ओपिनियन बनाने से पहले आप किसी को पर्सनली नहीं जानते, हो सकता है कुछ हुआ भी ना हो सकता है हुआ हो, क्योंकि इतना डिटेल्ड मुझे नहीं मालूम। तो इट्स गुड कि आप दोनों पक्षों को ब्लेम ना करो, सॉरी एक पक्ष को ज़्यादा ब्लेम ना करो, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई अफेयर है तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं होता या कोई नन्ना मुन्ना सा बच्चा नहीं होता कि यार हो गया, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो टेक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और मैं बहुत जल्द फिर से आऊँगी लाइव, अब की बार बता के आऊँगी ताकि आप लोग अच्छे से ज्वाइन करो, है ना। बाय।